देखिए बच्चों, आयतन, कल भी हमने आयतन पे कुछ प्रश्न किए। आज एक और महत्वपूर्ण दैनिक जीवन में काम आने वाला प्रश्न। आप मेरे हाथ में एक फिगर देख रहे हो। गणित में इस फिगर को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। पाइप जैसी आकृति को हम क्या कहते हैं? बेलन। पाइप में पोला होता है जिसमें से पानी निकलता है। इसमें मैंने कुछ गोटियां भर रखी है ना। देखो इस तरह की गोटियां। आपने दुकान में बचपन में पॉपिंस की टॉफियां खाई होंगी। पॉपिंस की टॉफियां इसी तरह की होती हैं। इसके अंदर एक के अंदर एक टॉफी भरी होती है। अब देखिए, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इसके अंदर कितनी टॉफियां भरी हुई हैं या कितनी गोटियां ये भरी हुई हैं। ये आपको बिना इसमें देखे, बिना इसमें निकाले, केवल गणना करके पता करना है। तो वो आप तभी निकाल सकते हो जब इसकी डायमेंशंस आपको पता हो। तो ये क्या है? बेलन। और बेलन की ये क्या है? ऊंचाई। और ये ऊंचाई मैंने नापी है और वो बैठ रही है 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई हो गई इस बेलन की, इस डिब्बी की 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो इसके अंदर गोटी भरी हुई है, इसकी त्रिज्या, ये वृत्ताकार भाग है, इसकी त्रिज्या 1.5। कितनी? 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ गोटी और इस बेलन, इन दोनों की त्रिज्या बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिज्या इस गोटी की और इस बेलनाकार डिब्बी की एक जैसी है। हाँ, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है यानी ऊंचाई, वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। ये कौन सा आकार है? गणित में से क्या बोलते हैं? देखो, आगे आगे देखोगे तो ये सर्कल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसमें मोटाई भी है ना। जब सर्कल की मोटाई हो जाए तो फिर ये सर्कल नहीं है, ये भी सिलेंडर है, ये भी बेलन है, ठीक है ना। एक वृत्त और ये पीछे वाला दूसरा वृत्त, और बीच में मोटाई हो यानी कि ऊंचाई हो, दो वृत्तों के बीच गैप हो, मोटाई हो या ऊंचाई हो, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? बेलन, सिलेंडर, ठीक है। अब हमारा प्रश्न ये है कि इसके अंदर कितनी गोटियां भरी हैं। बिना गिने, बिना देखे पहले गणना करेंगे और फिर पाएंगे कि जितनी हमने कैलकुलेशन किया उतनी इसमें है कि नहीं। तो देखिए, उसके लिए सूत्र क्या है? गोटी की, सॉरी, ज्यादा गोटी है ना, तो गोटियां हो गया। क्या हो गया? गोटियों की संख्या। सूत्र क्या होगा? जो जिसमें भर रहे हैं उसका आयतन। तो ये भर रहे हैं, जिसमें भरा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है? बेलन। क्या है? बेलन। तो बेलन का आयतन। और दूसरा क्या आएगा? एक गोटी का आयतन। अब देखिए, यहां पर जो आपकी डिब्बी है वो भी बेलनाकार है और गोटी भी बेलनाकार है। तो सूत्र तो दोनों में यही लगेगा, लेकिन दोनों में त्रिज्या समान है, इसलिए आर यहाँ पे दोनों को एक ही जैसा रखा है, लेकिन ऊंचाई अलग अलग है। इसकी 5 है और गोटी की कितनी है? 0.5। तो इनको हमने इसको कैपिटल एच कह दिया, इसको स्मॉल एच। तो सूत्र क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, और ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एच अपॉन एच। कैपिटल एच किसकी ऊंचाई है? 5 सेंटीमीटर। तो यहां तो हो जाएगा 5, और ये कितना है? इसकी 0.5। जब भी हम नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर क्या करते हैं? एक 0 जोड़ देते हैं, दशमलव हट जाएगा। 5 एकम 5 एकम कितना उत्तर आया? कितना उत्तर आया? यानी कि इसके अंदर 10 गोटियां हैं। इसके अंदर कितनी गोटियां हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, गणित कह रहा है। गणित के कैलकुलेशन से हमने पाया कि इसमें 10 है। मैं कुछ नहीं कह रहा। हम निकाल के देखें तो देखो, मैं इसमें से निकाल रहा हूं। खाली है। अब इसमें तो नहीं कोई,
ठीक है, अब देखो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। निकली? मैंने पहले देखी तो नहीं थी। तो देखिए इस तरीके से आप, ये तो हुआ सवाल हल करना, ये क्या हुआ सवाल। लेकिन इस सवाल में जो बात निकल के आई उसे हमने प्रैक्टिकल करके देखा। हमने तो भैया एक एक गोटी निकाल के देखी, क्या 10 बन रही है? आपने क्या पाया? 10 निकली ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप गणित को, जो निराशापूर्ण गणित है, बोर्ड पर लिखने वाला गणित है, कॉपी किताब वाला गणित है, उसे दैनिक जीवन से जोड़ करके देखोगे तो गणित बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरल सब्जेक्ट है, बहुत सरल है। देखिए सरल कब है? जब आप इसे रोज पढ़ोगे, जब आप इसे नियमित पढ़ोगे और इसे रोज की रोज अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे। रटोगे तो गणित बहुत कठिन है। ये अगर मैं इतना सवाल करके और उत्तर निकालूं तो ये तो एक सवाल किया, भाई ये सवाल सही भी कह रहा है कि नहीं कह रहा, मुझे क्या मालूम, गलत कह रहा हूं तो 10 गोटी ना निकल रही हो तो। लेकिन हमने क्या करके देखा कि गोटियां निकल रही, 10 गोटियां निकल रही है।